Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. In this time, I am going to discuss with you a new topic in your educational sociology syllabus, that is influence and challenges of socio-cultural diversity on education. It is a very easy topic, you can say. It is but obvious that there is influence as well as challenges of सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन एजुकेशन, मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है शिक्षा में, या जो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य है, या जो विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य के बच्चे आते हैं पढ़ने, उनसे शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ता है और चुनौतियां क्या आती हैं शिक्षा तंत्र के सामने, ये आपका टॉपिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी इन एजुकेशन प्रेजेंट बोथ सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कंसिडरेबल चैलेंजेस। ये हमें अवसर भी प्रदान करती है और चुनौतियां भी देती है। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। It enriches learning environments by exposing students to varied perspectives, fostering critical thinking and promoting social cohesion. ये जो विविधता है, ये हमारे जो अधिगम का वातावरण है, इसको रिच बनाती है, इसको अधिगम के वातावरण को और एनरिच करती है। क्यों? कैसे? कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य समझ में आते हैं कि अच्छा दूसरे का भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, अच्छा ये भी पर्सपेक्टिव सही है। उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और जो सामाजिक जुड़ाव है, जो सामाजिक कोहेजन है, उसको भी प्रमोशन मिलता है। However, it also introduces challenges like language barriers, potential for discrimination and the need for inclusive curriculum and teaching practices. लेकिन इसके साथ ही साथ ये चुनौतियां भी लाता है। कौन सी चुनौतियां? जैसे भाषा के बाधक तत्व हो सकते हैं। मैं आपकी भाषा नहीं समझती, आप मेरी भाषा नहीं समझते, तो कैसे जुड़ाव होगा? विभेद के पोटेंशियल मिलते हैं कि नहीं, हम इनके जैसे नहीं, हम इनसे अलग हैं, हम इनसे नहीं जुड़ेंगे। तो ये सब क्रिएट करता है एक ऐसी आवश्यकता कि हम एक समावेशी करिकुलम बनाएं और टीचिंग प्रैक्टिसेस को भी समावेशी करें। तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस की अगर पहले बात करें तो लर्निंग इनहेंस्ड होती है, नो डाउट। अगर सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी क्लास में है तो इनहेंस्ड लर्निंग, विविध जो अधिगम है उसमें बढ़ोतरी होती है। डाइवर्स क्लासरूम्स एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स विच कैन लीड टू मोर रोबस्ट डिस्कशंस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो विविध कक्ष होता है जिसमें विविध संस्कृति और सामाजिक परिदृश्य परि पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के लिए वो एक्सपोज होते हैं, वो उनका डिस्कशन रोबस्ट होता है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है, उनके अंदर इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। देखिए, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सोशल इंटेलिजेंस, हम दूसरे के हिसाब से सोचना समझते हैं, सीखते हैं, दूसरे को समझना सीखते हैं, तो ये इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग में भी इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है। इंटरैक्टिंग विद पीयर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स कैन फोस्टर empathy, tolerance and a greater understanding of different cultures and perspectives, है ना? जब विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न पृष्ठभूमि के हम लोग पीयर ग्रुप के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, एम्पैथी बढ़ती है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। फिर हम ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए तैयार होते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन को एनईपी ने भी बहुत महत्ता दी है कि हम वैश्विक नागरिकता ग्रहण करें, हम विश्व के कल्याण के लिए सीखें, जो हमारा मूल है वसुधैव कुटुंबकम। हम क्यों किसी और के नुकसान के लिए सोचें? तो in a globalized world, students in diverse classrooms are better equipped to navigate cross-cultural interactions and collaborate with individuals from various backgrounds. जो विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, नागरिक हैं, लोग हैं, उनसे हम कोलैबोरेट करना सीखें, उनके संग क्रॉस कल्चरल इंटरैक्शन करना सीखें और सोशल कोहेजन बढ़ता है। when diverse students learn together, they develop a sense of community and mutual respect which can extend to broader societal interactions. जब विविधता से परिपूर्ण विद्यार्थी साथ पढ़ते हैं तो उनके अंदर समुदाय को लेके म्यूचुअल रेस्पेक्ट की भावना डेवलप होती है, उनके अंदर सोसाइटल इंटरेक्शन जो होता है वो ब्रॉड होता है। फिर और क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ती है ना? क्योंकि डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बच्चे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हैं, एक दूसरे के कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, तो बेटर एकेडमिकली परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। वो वर्ल्ड व्यू उनका ब्रॉडर होता है, विश्व को वो बड़े कैनवस पे देखना सीख जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल इनहेंस होता है। हम आपकी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा डायलेक्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, हम आप कैच करने लगते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल नो डाउट बढ़ती है। और इंक्लूजन और रेस्पेक्ट बढ़ता है। डाइवर्सिटी इन स्कूल्स इंस्टिल्स वैल्यूज ऑफ इंक्लूसिविटी एंड रेस्पेक्ट, समावेशिता की भावना आती है, सम्मान की भावना आती है। स्टूडेंट्स लर्न टू एम्ब्रेस डिफरेंसेस रादर देन फियर देम, डेवलपिंग ए सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपकी बढ़ती है, टीम वर्क बढ़ता है, ये बात हो गई।
लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस है? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो भाषा का तत्व है। लैंग्वेज डिफरेंसेस कैन हिंडर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टिसिपेशन इन क्लास, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड्स। देखिए, क्लास में ज़्यादातर टीचर्स इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज़ हो रही है, बुक्स भी ज़्यादातर इंग्लिश में हैं, तो जो बिल्कुल ही गैर अंग्रेजी पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये है कि हम आपकी भाषा सीखें, आप हमारी भाषा सीखें, दोनों लोग दोनों भाषाएं सीख जाएं। भाषा तो आपका कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना, तो जितनी ज़्यादा भाषाएं आप सीखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है आपके लिए। तो ये बैरियर शुरुआत में हो सकता है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि हम किसी विशेष किसी विशेष जाति के लिए, समुदाय के लिए हम प्रिजुडिस हो हमारे मन में, है ना? तो ये एक बाधक तत्व हो सकता है। कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स में मिस इंटरप्रेट कल्चरल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स लीडिंग टू कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स एंड पोटेंशियली ऑफेंसिव इंटरेक्शंस। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम मिसअंडरस्टैंड करें दूसरे कल्चर को, उनको कमतर समझें, नीचा समझें, ये सब भी होता है। और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन करिकुलम, कि हमको लगे कि हमारा तो करिकुलम में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो सर्टेन ग्रुप्स अपने आप को मार्जिनलाइज समझ सकते हैं, उनकी सेल्फ स्टीम इफेक्ट होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग पे फर्क पड़ता है, इसलिए ये भी चैलेंज है। रिसोर्स की लिमिटेशंस है। स्कूल्स इन डाइवर्स एरियाज में लैक रिसोर्सेज, लाइक मल्टीलिंगुअल मटेरियल की बात हो रही है, मल्टीलिंगुअल मटेरियल नहीं है, ट्रेन्ड टीचर्स नहीं है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम की प्रैक्टिसेस के इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है अगर रिसोर्स की कमी है तो। Systemic biases, social hierarchies based on caste, class, or gender can create systemic biases in the education system, impacting access to quality education for certain groups. तो ये भी एक चैलेंज है। टीचर ट्रेनिंग की बात हो गई कि टीचर्स ट्रेन नहीं हैं, तो वो बायसेस के संग, प्रेजुडिस के संग, डिस्क्रिमिनेशन के साथ क्लास में जाते हैं और इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट के निर्माण में उनको बाधा आती है। अगर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पर्याप्त नहीं है, मल्टीमीडिया बेस्ड क्लास नहीं है आपका, है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं, जैसे बात हुई रिसोर्स लिमिटेशन और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एक है, तो भी आप कल्चरली रेलिवेंट टीचिंग मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है? ओवरकमिंग बायस, अपने बायस को ओवरकम करना है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली कभी कभी किसी विशेष समुदाय, जाति, भाषा, रंग के प्रति बायस्ड होते हैं। स्कूल्स मस्ट फोस्टर ओपन डायलॉग्स टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। तो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में ये ओपन डायलॉग होना चाहिए, जिससे जो स्टीरियोटाइप है उसको हम चैलेंज कर सकें और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ सके। रियल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी का? एकेडमिक सक्सेस होगी, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, आपकी व्यक्तिगत भी वृद्धि होगी और करियर भी आपका एडवांस होगा। तो अच्छा, लास्ट स्लाइड इसमें मिसिंग है। सो तो ये रहा आपका इन्फ्लुएंस एंड चैलेंजेस ऑफ सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑन एजुकेशन। ओके, सो थैंक यू एंड don't forget to subscribe, like and subscribe my channel Explore Education.